सोडियम बाईसल्फाइड। क्या होगा इससे वो भी हम देखते हैं। तो बेटे एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और कैसा बनाएंगे? वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल वाले। बेटे देखते हैं बेटे किसने किस से रिएक्शन करना है उसका जिक्र बेटे कर रहा हूँ। एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल कीटोन्स, ये बेटे मिथाइल वाले कीटोन्स होते हैं। रिएक्ट कर जाते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड, गाढ़े को कहते हैं बेटे सैचुरेटेड इक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वस सॉल्यूशन बेटे? इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 टू फॉर्म, ताकि बना लें, क्या बनाएं बेटे? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या बेटे इसे हम कह देते हैं ये प्रेसिपिटेट बन गया। क्या चीज़ बनी बेटे? PPT, प्रेसिपिटेट बन गए टू फॉर्म वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट और सॉलिड, ठीक है बेटे। ऑफ किसका बेटे? ऑफ बेटे सोडियम बाईसल्फाइड अडक्ट। सोडियम बाईसल्फाइड जब ऐड हो जाएगा बेटे तो फिर ज़ाहिर है वो एडिशन वाले प्रोडक्ट का नाम हम क्या रख देते हैं? उसका नाम हम अडक्ट रख देते हैं। तो ये हम अडक्ट रख दिया। तो एल्डिहाइड और स्मॉल कीटोन रिएक्ट कर गया सैचुरेटेड इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड से, ताकि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और सोडियम बाईसल्फाइड अडक्ट बन जाए। देखते हैं बेटे इसमें किसने रिएक्शन करना है, क्या होगा उसका तरीकाकार बेटे क्या होगा। तो सिंपल एक हम जनरल बात बेटे बता रहे हैं, ज़रा गौर कर लें। C डबल बॉन्ड O है और इसके बेटे C डबल बॉन्ड O के मैंने ये बॉन्ड दोनों खाली छोड़ दिए। प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ बेटे? सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। और बेटे जब इसका रिएक्शन हमने कराया तो देखिएगा इसी में चेंज फिर मैं करूँगा बेटे। इसी तरह मैंने एक और बेटे लिख दिया, देख लो बेटे। और इसमें और ऊपर वाले में कोई डिफरेंस नज़र तो नहीं आ रहा अभी तक। प्लस बेटे सोडियम बाईसल्फाइड और बेटे सोडियम बाईसल्फाइड में ये हमारे पास बेटे इससे भी देखते हैं प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है। तो गौर कीजिए पहले वाले का नाम बेटे क्या होगा? अगर हम दोनों H लगा दें तो हम कहेंगे जी ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है। और नीचे वाले में हम क्या कहेंगे कि ये एसिटल्डिहाइड है। अगर दो चीज़ें हम ले लें, देखो बेटे ये मैंने क्या चीज़ ले ली? फॉर्मेल्डिहाइड। और आपको बेटे पता है इन चीज़ों का कोई नई बात नहीं लिख रहा वैसे। ये बेटे CI3H, तीसरा भी लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ वही स्केच सा बना दिया मैंने। लेकिन अब लगाया क्या है बेटे? CI3 और CI3 प्लस क्या लिखा बेटे? सोडियम बाईसल्फाइड। और इसका रिएक्शन भी हम करा के देखते हैं क्या बनता है। तो पहले वाला कौन है बेटे? फॉर्मेल्डिहाइड। देख लेना बेटे ये सही भी है, आपने खुद एनालिसिस करनी है। और बेटे ये कौन है? एसिटल्डिहाइड है। और तीसरा कौन है? तीसरा है बेटे एसीटोन, जिसे प्रोपेनोन भी कहते हैं। अब बेटे देख लो ये जो एसीटोन है, हमें सिर्फ एक है हमारी कंडीशन कि एक तरफ कम अज कम CH3 ज़रूर हो, दूसरी तरफ भी हो तो अच्छा ही है, लेकिन बड़ा ग्रुप भी हो जाए तो फिर भी इसे मिथाइल कीटोन कहेंगे। ये रिएक्शन बेटे कर जाएगा। क्या होगा? ये बेटे मैंने इसी को बनाया, दोबारा मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा दिया और इन दोनों जगह पर तो मैंने H लगा दिया है। देखो बेटे एक H दूसरा H लगा दिया। और बेटे ये C के साथ क्या लग गया? C के साथ और O के साथ क्या लग गया बेटे? C के साथ लगा, अटैच हुआ SO3Na। और बेटे इधर कौन अटैच हो गया? कौन से वाला H बेटे? ये वाला H जो है ना, जिसको हम ये ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये वाला H बेटे उधर लग गया। इसको क्या कहेंगे? बाईसल्फाइड हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया
अडक्ट बन गया, जो आपने कहना हो। तो जनरल नाम ही हम रख देते हैं बाई सल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। बाई सल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया बेटे, एडिशन प्रोडक्ट। अब देखते हैं बेटे इसी तरह से इसमें क्या हुआ बेटे, दूसरे रिएक्शन को चेक करते हैं। इसमें भी बेटे आप तरतीब वही बनाओगे, मल्टीप्लाई की तरह। देख लो मैंने निशान बना लिया और बेटे इस जगह मैंने लिख दिया SO3Na और इधर O के साथ लग गया बेटे H। ये दोनों जगह क्या थी, एक जगह था CH3, दूसरी जगह बेटे था H। हमारा प्रोडक्ट फिर वही बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तीसरे केस में क्या होगा बेटे, फिर मैंने वही मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा दिया। इस दो जगहों पर तो बेटे CH3 है और गौर कर लो, और बेटे इस जगह क्या है बेटे SO3Na और बेटे इस जगह क्या था, O के साथ H लग गया था। ये भी हमारा बेटे बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। और ये क्या शक्ल होती है इसकी बेटे, हम कहते हैं ये क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका नाम हमने प्रेसिपिटेट रखा था। तो ये हमारे पास बेटे प्रोडक्ट बन गया। अगर बेटे मैं रिएक्शन करा दूं, ये देखना ज़रा बेटे C+O, एक तरफ मैंने लगा दिया बेटे C2H5, दूसरी तरफ मैंने बेटे लगा दिया C2H5। गौर करो बेटे, और इनके साथ मैंने रिएक्शन कराने लगा हूं। देखते हैं बेटे रिएक्शन जो है वो कैसे होगा। रिएक्शन हम बेटे कराने लगे हैं C2H5 और C2H5 मिथाइल। ये तो मिथाइल वाला कीटोन ही नहीं है। अगर इसके अंदर बेटे सोडियम बाईसल्फाइट हम डाल देंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं होंगे। नो पीपीटी, कोई वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनेगा। लेकिन ज़रा देख लो बेटे, कहीं ग्रुप मिथाइल से बड़ा तो नहीं हो गया। बेटे गौर करो, ग्रुप जो है मिथाइल से बड़ा तो नहीं हो गया, मिथाइल से बड़ा हो गया, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं बेटे कि बाईसल्फाइड अडक्ट जब बनाया जिसका कोई फ़ायदा भी हमें है, अगर फ़ायदा है तो वो क्या होगा, और फिर मैकेनिज़्म भी इसका देखते हैं। तो बेटे हम पहले नंबर पे इसकी इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं, मैकेनिज़्म देख लेते हैं, जो भी हमने देखना हो। तो पहले नंबर पे हम बेटे मैकेनिज़्म ही चलो देखते हैं। बेटे मैकेनिज़्म में हमने ये शो करना है कि ये जो सोडियम बाईसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये किस तरह रिएक्ट करता है बेटे कार्बोनल कंपाउंड से, जो कीटोन हो सकते हैं मिथाइल वाले, इथाइल वाले नहीं, प्रोपाइल वाले नहीं, बड़े ग्रुपों वाले नहीं, बल्कि ग्रुपों वाले नहीं, और या कोई एल्डिहाइड हो सकती है। तो देखते हैं ये रिएक्शन होता किस तरीके से है। गौर करना बेटे, ये मैंने पहले नंबर पे आयोनाइजेशन कर दी है। सोडियम बाईसल्फाइड की पानी के अंदर आयोनाइजेशन हो गई। जब बेटे इसकी आयोनाइजेशन हो गई, सोडियम प्लस अलग हो गया, प्लस H प्लस अलग हो गया, प्लस बेटे SO2 और O अलग अलग हो गया। SO2 और O क्या हो गया बेटे, ये चीज़ें अलग अलग हो गई। SO2 और बेटे O अलग अलग हो गए। द सल्फाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बेटे, सल्फाइड आयन मोर न्यूक्लियोफाइल है। तो देखते हैं बेटे ये सल्फाइड आयन जो से हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो रिएक्शन कैसे होगा बेटे, गौर करते हैं। द सल्फाइड आयन, ये जो सल्फाइड आयन हमारे पास है, सल्फाइड आयन acts as न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। अब देखते हैं किस तरह से बेटे ये काम करता है। C डबल बॉन्ड O, दोनों बॉन्ड भी मैंने बना दिए। और आप बेटे याद रखना है कि मिथाइल कीटोन तक तो रिएक्शन हो जाएगा, वैसे रिएक्शन नहीं होगा बेटे, वैसे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये देख लो बेटे, हमने लिखा क्या है, SO2 नेगेटिव और बेटे O नेगेटिव Na
और Na कौन है बेटे, पॉजिटिव। अब बताओ जी SO2 कहाँ लगा दें बेटे, SO2 को जो है नेगेटिव चार्ज है उसको कहाँ लगाएं बेटे। इसका मतलब है ये वाला नेगेटिव कहाँ लगना चाहिए, वैसे ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पे, वजह क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखते हैं इससे रिएक्शन क्या हुआ बेटे, C मल्टीप्लाई की तरह निशान बन गया, 2H यहाँ लग गए, और बेटे इस O के साथ क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आया था, O के ऊपर नेगेटिव हो गया, और बेटे SO3, चलो मैं इकट्ठा अब कर रहा हूँ, SO3 नेगेटिव और Na+, ये हमने बेटे चीज़ें लगा दी। गौर कर लीजिए बेटे कि हमने क्या क्या डाला था और वो किस तरह से इसके साथ जुड़ा है, गौर कर लीजिए। अब बेटे इससे नेक्स्ट देखते हैं, अब इकट्ठा लिख के भी कर सकते हो बेटे, SO3 -2 था ना असल में, तो एक माइनस रह गया, एक यूज़ हो गया, बाण बनाने में खर्च हो गया ना बेटे। आगे चलते हैं, C इधर देख लेना, O के ऊपर नेगेटिव है ना, नेगेटिव मैंने लगा दी है, और SO3 के ऊपर नेगेटिव है, Na+ है, आयनिक बाण है, लाइन नहीं लगानी, और बेटे दोनों जगह क्योंकि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ था तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। प्लस क्या बेटे, प्लस हमारे पास H+ आयोनाइजेशन जब हमने की थी वहाँ अवेलेबल था, इस नेगेटिव ने H पे अटैक कर दिया, C मल्टीप्लाई की तरह निशान हो गया, और बेटे इधर 2H लग गए, ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ बेटे, O के साथ H लग गया, और इस जगह क्या है बेटे, SO3Na। गौर कर लो बेटे, दोनों पे चार्ज या एक पे नहीं शो करना, दोनों पे शो करना है। ये हमारा बाई सल्फाइड अडक्ट बेटे बन गया, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया बेटे। मिथाइल कीटोन वाले तो रिएक्शन करेंगे, इथाइल वाले नहीं करेंगे, प्रोपाइल वाले नहीं करेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटे, बाई सल्फाइड अडक्ट भी कहते हैं, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, आपकी मर्जी है वैसे तो एडिशन प्रोडक्ट, ये लाजमी नहीं होता कि हम ये लिखें कि ये क्या चीज़ है बेटे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब हमने देखना है बेटे कि अगर हमने ये रिएक्शन कराया तो कोई ना कोई फ़ायदा तो इसका होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस को हमने अभी बेटे देखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ, किसकी इम्पॉर्टेंस है बेटे, ये इम्पॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, सोडियम बाइसल्फाइड वाले रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है। पहले नंबर पे बेटे प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, किसको, कार्बोनल कंपाउंड को और नॉन कार्बोनल कंपाउंड को, ठीक है बेटे, जैसे अल्कोहल वगैरह होते हैं उसमें। नंबर 1 पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूँ, पहला फायदा इसका ये है, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इज यूज्ड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द सेपरेशन, फॉर द सेपरेशन, अलहदा करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए, और बेटे क्या करने के लिए, एंड प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन खालस करने के लिए, किसको बेटे, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आपको पता है बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स खास हैं जिनका जिक्र हमने किया है, एल्डिहाइड्स या मिथाइल कीटोन्स, कार्बोनल कंपाउंड्स फ्रॉम बेटे सेपरेशन करनी है, और फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स वगैरह से हमें अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया, और ये सच एज अल्कोहल्स, अल्कोहल्स वगैरह से। पॉइंट नंबर हमारा बेटे 2 है। दूसरी बात हमारी ये है कि इससे और क्या किया जा सकता है, तो मैंने क्या कहा बेटे, प्योरीफिकेशन भी कर सकते हो, सेपरेशन भी कर सकते हो, एक रिएक्शन भी कोट कर देते हैं। खैर बताओ बेटे, हमने एक रिएक्शन हमारे पास था, एक मिक्सचर था, इस मिक्सचर के अंदर क्या था बेटे, इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड था और साथ क्या था, इथेनॉल। इसके अंदर बेटे 2 चीज़ें मौजूद थी, एक क्या था बेटे, एक था CH3C डबल बॉन्ड O और H, और एक इसके अंदर क्या था, इसी के अंदर बेटे एक और चीज़ भी थी, वो थी बेटे C2H5OH।
अब बताओ बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड कौन है, एसिटाल्डिहाइड। दूसरा कौन है, मिक्सचर तो बना पड़ा है। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर बेटे एक सोल्यूशन बनाया हुआ था हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटे, और सोल्यूशन क्या था, वो सोल्यूशन हमारे पास था बेटे सैचुरेटेड इक्व सोल्यूशन ऑफ, ये सैचुरेटेड पानी में सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड था, ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड था। ये हमने बेटे क्या किया, ये इसके अंदर हमने डाल दी। जैसे डाला तो बेटे इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन गए हैं सफ़ेद रंग के बेटे, इसके अंदर बहुत सारे बेटे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए हैं। हमने क्या किया बेटे, इन प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लिया। अब हमने क्या किया, ये जो प्रेसिपिटेट थे बेटे इनको हमने सेपरेशन कर लिया, इनको कर लिया अलग। ज़रा गौर करना बेटे, हमने इसको अलग कर लिया, तो फिल्टर पेपर लगाया हुआ था और बेटे हमने इसे अलग कर लिया है। अब मुझे बताओ बेटे नॉन कार्बोनाइल तो यहाँ आ जाएगा, जो इधर आए हैं वो कौन है बेटे, वो बाईसल्फाइड एडक्ट है। अब ये बाईसल्फाइड एडक्ट जो बना हुआ है ये वाला कौन है, ये बेटे ज़रा गौर करना, C डबल बॉन्ड O, और बेटे और इधर था CH3 और इधर है एसिटाल्डिहाइड के लिए। जब इसका रिएक्शन होगा फिर क्या होगा, ज़रा ध्यान करना, सोडियम बाईसल्फाइड से हुआ। ये देखो बेटे इस जगह पे दो चीज़ें लगेंगी, इधर कौन लगेगा SO3Na, और बेटे इधर कौन लग जाएगा O के साथ H लग जाएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ क्रिस्टल आपके पास आई हैं वो ये है। आपने क्या कर दिया बेटे, इसके ऊपर आपने डाइल्यूट मिनरल एसिड डाल दिया, डाइल्यूट मिनरल एसिड डाला और हीट भी कर दिया। अब हमने क्या किया बेटे, गौर करना ज़रा तवज्जो से, ये मैं बाण अलग कर रहा हूँ, ज़रा आपको पता तो है यहाँ होता है, और H है बेटे। इसके साथ क्या डाला, इसके साथ हमने बेटे डाल दिया HCl डाल दिया, मिनरल एसिड डाल दिया, और बेटे इसे हमने हीट भी कर दी, इसे हमने हीट भी कर दिया, हीटिंग कर दी। क्या हुआ बेटे, ये वाला बांड इधर आ गया और ये वाला बांड इसके ऊपर आ गया। ज़रा गौर करो बेटे, C डबल बांड हो गया, ये देख लो दो हमारे पास CH3 और H तो पुराने वाली चीज़ें थी, और बेटे ये जो O था इसका एक बांड तो अपना था, और एक कौन सा आ गया, रेड वाला आ गया ना, एक रेड वाला आ गया बेटे, ये तो पुराने वाली चीज़ बन गई, एसिटाल्डिहाइड बन गई है। प्लस क्या बन गया बेटे, NaHSO3 डिकम्पोज हो गया, डाइल्यूट एसिड इसको छोड़ता तो नहीं है, क्या बनेगा साल्ट वाटर SO2, क्या बन जाएगा बेटे, साल्ट बन जाएगा, NaCl ही बन सकता है, ज़ाहिर है साल्ट हो गया, वाटर बन सकता है, वाटर भी बन गया, और तीसरे नंबर पे क्या बन गया बेटे, SO2 बन गया, साल्ट वाटर SO2। तो बताओ एसिटाल्डिहाइड वापस आ गई कि नहीं, एसिटाल्डिहाइड ही थी ना उसके अंदर, और उसने क्या बना लिया था, ये इसको हमने रीजनरेट कर लिया, इसका मतलब रीजनरेशन हो गई। दूसरा फ़ायदा देखते हैं बेटे इसका क्या होता है, बेटे टेस्ट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका दूसरा फ़ायदा, इंपॉर्टेंस में कह रहा हूँ, दूसरा फ़ायदा वो क्या हो सकता है बेटे, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बेटे पॉइंट नंबर 2 लिखने लगा हूँ, और क्या किया जा सकता है, दिस टेस्ट, ये बेटे सोडियम बाईसल्फाइड, द बेटे सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड कैन बी यूज्ड, इसे यूज़ किया जा सकता है, सल्फाइड को यूज़ किया जा सकता है, और किस काम के लिए बेटे, कैन बी यूज टू टेस्ट आइडेंटिफाई, या टेस्ट करने के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बेटे टेस्ट करने के लिए, ठीक है बेटे। दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड, देखते हैं किसके लिए यूज किया जा सकता है, दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड, टेस्ट को यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, किसको बेटे, टू डिस्टिंग्विश, अलहदा करने के लिए, किस किस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। पहली बात बेटे लिखने लगा हूं, एसिटाल्डिहाइड एंड बेटे इथेनॉल, मुझे बताओ बेटे
जो इथेनॉल है उसने वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं देना, जबकि एसिटाल्डिहाइड ने तो देना है। एसिटाल्डिहाइड ने तो बेटे ये टेस्ट देना है, मैं ऊपर निशान भी लगा रहा हूं। इसने टेस्ट देना है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसने ये टेस्ट नहीं देना, वो अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। दूसरे नंबर पे बेटे लिख रहा हूं, गौर करिए बेटे, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को आप अलग कर सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड एंड मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल भी कह सकते हो, मिथाइल अल्कोहल को अलग कर सकते हो। देखते हो किसने टेस्ट देना है किसने नहीं। तीसरे नंबर पे बेटे हम ले रहे हैं 2 पेंटेनोन, 2 नंबर पे बेटे कार्बोनाइल ग्रुप एंड 3 पेंटेनोन। गौर कर लो, एक मिथाइल कीटोन है और एक बेटे मिथाइल कीटोन नहीं है, इथाइल वाला कीटोन है। देखते हैं किसने टेस्ट देना है किसने नहीं देना। इसने टेस्ट देना है, मिथाइल अल्कोहल ने नहीं देना। 2 पेंटेनोन ने ये टेस्ट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देना है, 3 पेंटेनोन ने ये नहीं देना। तो इसका मतलब है इसे टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं किन कामों के लिए बेटे, ये हम कर सकते हैं बेटे टेस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किन चीज़ों को बेटे, मिथाइल कीटोन को फ्रॉम इथाइल कीटोन से। और बेटे इसी तरह से इसी में चेंज करके एग्जामिनर दे देगा, क्या कहेगा, कहेगा जी इथेनॉल, इथेनॉल को आप अलहदा कर सकते हो एंड बेटे इथेनॉल में से, अब देख लो दोनों में फ़र्क क्या है, एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। इसी तरह आपको कह सकता है कि मिथेनॉल ये बेटे एल्डिहाइड है एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल बेटे सिर्फ मैंने लफ्ज़ बदले हैं, नाम IUPAC कर दिए हैं, इनमें चेंजेस आ गए। तो इसका मतलब इनको अलहदा किया जा सकता है। और बेटे ये बताओ, एसीटोन को आप अलहदा कर सकते हो, एसीटोन को एंड और किसको बेटे, डाई इथाइल कीटोन को। इसका मतलब ये वो कीटोन जो है ये मिथाइल कीटोन नहीं रहा, डाई इथाइल कीटोन हो गया। इनको अलहदा कर सकते हैं। किसने टेस्ट देना है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसने नहीं देना। इसने टेस्ट देना है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसने नहीं देना। इसने टेस्ट देना मिथाइल कीटोन है, इसने टेस्ट नहीं देना। तो ये 7 इंपॉर्टेंस भी हो गई। तो नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो बेटे इनको आपने तसल्ली से देख लेना है, गौर कर लेना है।